छोड़ा यूनिट 1 टोटल 10 नंबर की है, 16वां वीडियो है 1G। ये आज का वीडियो और अगला वीडियो और आएगा, ये अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अध्याय था क्योंकि नंबर भी ज़्यादा थे। ठीक है, नंबर भी ज़्यादा है लेकिन सरल अध्याय है। ठीक है, चलो अब ये जो है ये सवाल क्या कहते हैं, अभी रुक जाओ, उसके पहले अपन जो पहले कह चुके हैं वही वापस कह रहे हैं, समझना हो बेटा। जैसे आपको ए ये कोई समुच्चय देखा है, बी कोई समुच्चय देखा है। समुच्चय क्या, अरे ए से कोष्टक में संख्या लिख दो तो समुच्चय कहलाता है। ए से कोष्टक में देखो, इसमें ए संख्या मतलब ए बी सी भी चलेंगे, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, 5 अवयव है। अवयव मतलब इनको अवयव बोलते हैं। बी में 1 2 3 4, 4 अवयव है। ठीक है, ए और बी है। अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो यूनियन मतलब समझो ए लिख दो, ये मैंने गलत लिख दिया, ये यूनियन, ए यूनियन लिखो, यूनियन ये बता दिया, यूनियन मतलब सम्मेलन। बी मतलब ये लिख दिया, ये हो चुका बिल्कुल। तो इसको कैसे निकालते, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी निकालते कैसे, तो आप ए का पूरा ले लो और बी के भी पूरे ले लो। कैसे, ए बी सी डी ई पूरा लिख लो और बी के भी सब ले लो। लेकिन जो रिपीट है वो एक बार ले चुके हैं ना, बोले आ चुके हैं तो वो नहीं लेंगे। सी ले चुके आप, डी ले चुके हो, ई ले चुके हो, बचा कौन, एफ, ए बी सी डी। ठीक, ये ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या कहता है, तो अब वो क्या कहता है अब आगे के सवालों के लिए समझाऊंगा मैं। ए यूनियन बी ये कहता है कि जो ए में या बी में, ए में या बी में किसी में भी हो ना तो मेरे में आ जाएंगे। ए में हो या बी में हो मेरे को आ जाएंगे। मतलब एक वर्ड अपने समझ में आया या, अभी देर से फिर समझाऊंगा बेटा या। ठीक है, चलो एक वर्ड समझ आएगा या। ठीक, या कम से कम एक में होना चाहिए, दोनों में से एक में हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, एक में इसमें होगा तो भी चल जाएगा, इसमें होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ड आया कम से कम, कम से कम। ठीक, या और अथवा एक ही चीज़ होता भी हो, तो ये वर्ड याद रखना, मैंने अभी सिखाया और बाद में फिर बताऊँगा क्यों बताया। ठीक है, चलो ख़त्म करो। चलो यूनियन समझ जाएगा, इसका भी छीन लो, इसका भी छीन लो, बेनिस्ट वालों को एक बार लिख दो। ये भी और एक बार बताऊँगा क्या बताया मैंने, हो बेटा, ये भी समझ में नहीं आएगा तुम। ए सर्वनिष्ठ बी, सर्वनिष्ठ बी मतलब ए बी सी डी ई, सर्वनिष्ठ बी हो, सी डी ई एफ। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है, ये सर्वनिष्ठ, ठीक है, कि जो दोनों में आया, ए और बी दोनों में आया, ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों में आया, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में, ये दोनों में, ये दोनों में। ठीक है, जो दोनों में आया वो लिखेंगे सी डी ई। ठीक, ये दोनों में आया। ठीक है, तो और इसमें ए और तथा का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अथवा अलग होता है, यह अलग होता है। ठीक है, चलो ये क्या बताया मैंने, ये सब होने के बाद वापस बताऊँ इनको क्या बताया। चलो ए और बी, ठीक है, चलो ए और बी निकाल लिया, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी निकाल लिया। अब इन सवालों के लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें समझना। जैसे ए में टोटल अवयव कितने दे रखे, 1 2 3 4 5, तो मैं यह लिखूँगा एन ए बराबर 5। ए ये वाला है, एन आगे लगा दिया, मतलब अब आपसे पूछ रहा है कि कितने अवयव है, एन आगे लगा दिया ना, पूछ रहा है कितने अवयव, तो 1 2 3 4 मतलब 5 अवयव। ठीक है, चलो एन बी मतलब बी में कितने अवयव है, 1 2 3 4, 4 अवयव है, 4 लिख दिए, बढ़िया। फिर ये आया भैया ए सर्वनिष्ठ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ये बाद में हो बेटा, ए यूनियन बी के कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6, एन सर्व यूनियन बी के अवयव हो गए 6, बहुत बढ़िया। चलो एन ए सर्वनिष्ठ बी मतलब इसके अवयव कितने, 1 2 3। ठीक, तो सर क्या बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब समझना हो बेटा, ए के अवयव 5, बी के अवयव 4, ए यूनियन बी के अवयव 6, ए अवयव मतलब सर्वनिष्ठ के अवयव 3। अब इन्होंने क्या करा कि इन अवयवों की संख्या निकालने के लिए सूत्र बना लिया। समझना क्या सूत्र बनाया, एन ए यूनियन बी। अभी सवालों में मत पढ़ो बेटा बिल्कुल भी, यहीं देखो जो बोल रहा हूँ मैं, एन ए प्लस एन बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। सूत्र बना लिया उन्होंने। क्या सूत्र बनाया, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी।
एन मतलब लिखा है अवयव की संख्या की बात कर रहे हैं अपन पूरे समुच्चय के लिए, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर एन ए मतलब ए में अवयव, एन बी अवयव की संख्या उठा बी एन ए सर्वनिष्ठ बी। अब ये सूत्र इतना एमपी है, ये सूत्र वो महान है, इसमें 4 चीज़ है। अगर 4 में से कोई सी भी 3 चीज़ दे रखे आपको, कोई सी भी चीज़ कोई सी भी 1 2 3 ये दे रखे तो आप ये निकाल सकते हो। 1 2 3 दे रखे आप ये निकाल सकते हो। 1 2 3 दे रखे तो ये निकाल सकते हो। मतलब कोई सी भी 3 चीज़ दे रखे वो निकाल के बता देगा, ठीक। जैसे कैसे अपन यही ले लेते हैं कि यार भैया आपको एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है और एन ए यूनियन बी दे रखा है, ये वाला ये हमको नहीं मालूम है कि कितना दे रखा है, ये नहीं निकाल के बताएगा, केवल संख्या निकाल के बताएगा भैया। ये तो अपने को मालूम है उत्तर 3 है, लेकिन अपने को नहीं दे रखा है। अपने को क्या निकालना, एन ए सर्वनिष्ठ बी ये निकालना है, ये ठीक। तो देखो निकाल देगा, 3 निकाल देगा। देखो 3 चीज़ दे रखी ना। चलो अभी सवाल कैसे आएंगे, रुक जाओ बेटा, अभी तो ये समझा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। बेसिक जरूर समझना तब कि मज़ा आएगा इसमें करने में, ठीक। चलो एन ए यूनियन बी ढूंढो। एन ए यूनियन बी 6 बराबर एन ए 5 प्लस एन बी 4। ये महाराज तो निकालना है, मैंने बोला कि अभी छिपा लिया मैंने, उसको नहीं मालूम था मेरे को, ठीक है। चलो अब देखो इधर 6 5 4 9, अरे जोड़ दिया, जोड़ रहे थे तो जो निकालना है इसको इधर लिया है क्योंकि माइनस में है, वो इधर लिया है। एन ए यूनियन माना बेटा माइनस में आता, इधर आके प्लस हो जाता है, हाँ प्लस में आ गया। 9 इधर, 6 को उधर भगा दिया। अरे ये यहाँ लिया यार तो प्लस का हो गया, ये उधर ले गया तो माइनस का हो गया। चलो 9 - 6 3, बताइए, ठीक। अब सुन लो, आप इस सूत्र से दो ये मान पता हो, ये मान पता हो तो ये भी निकाल सकते हो, ये 2 पता हो, ये पता हो, ये निकाल सकते हो, मतलब सब निकाल सकते हो। बस अपन अभी 10-12 सूत्र 10-12 सवाल बस इसके ही करेंगे, ठीक। इसके ही करेंगे, इस सूत्र के ही करेंगे। ये सूत्र अब लिख रहा हूँ, ये ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो रहने देना। अब जिसको नहीं समझ में आया हो केवल सूत्र खेलेगा, ठीक है। मैं पूरा जो ये समझाना चाहता था वो ये समझाना चाहता था कि अगर क्या समझाना चाहता था, अगर आपको एन ए दे रखे, एन बी दे रखे, एन ए यूनियन बी या ए सर्वनिष्ठ बी दे रखे और ए यूनियन बी निकालना हो या चारों में से कुछ भी निकालना हो, तो उसका एक सूत्र है। वो सूत्र समझा रहा था कि भैया वो सूत्र है, ठीक है। ए मतलब अवयव की संख्या होती है, सूत्र है एन ए यूनियन बी। याद करो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। यू यहाँ आएगा तो सर्वनिष्ठ यहाँ आएगा, ये चेंज हो सकते हैं लेकिन अभी अपन ठीक यही वाली चीज़ रखो, ठीक। ये सूत्र किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे एन मतलब अवयव की संख्या, एक्स यूनियन वाई, एन एक्स एन वाई एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। मतलब आप एक्स वाई में लिख दो, यू वी में लिख दो, टी एफ में लिख दो, जो समझ में आए वो लिख दो, ठीक है। सूत्र वही रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। माना अपन 4 में से कोई सी भी एक चीज़ दे रखे तो निकाल सकते हैं, और अपन अवयव की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। अवयव की संख्या मतलब समुच्चय नहीं खेल रहे हैं, उसके अवयव जो है ना उसके बारे में खेल रहे हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं तो अब जरूर सवाल से मतलब है। चलो मैं अब सुंदर सा सूत्र लिख देता हूँ जो अपने को काम आएगा सभी सवालों में। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, सुन के याद हो जाना चाहिए अब तक तो, सर्वनिष्ठ बी। आप इसको एक्स वाई में भी लिखना, अगर एक्स वाई में आएगा तो मैं एक्स वाई में ही लिखूंगा, ठीक। चलो ये सूत्र है। अब सवाल पढ़ो बेटा। चलो अब बहुत सारे सवाल तुमको भी करने को दूंगा मैं। यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय, अपन ए और बी लिए थे, ऐसे समुच्चय कि एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव है, एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव है, समझना। एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव, ये बताता हूँ। एक्स में 28 अवयव है, वाई में 32 अवयव, मतलब जैसे ए बी सी डी ऐसे 32 है, ठीक है। मतलब 32 होते नहीं लेकिन मैं 32 है, मतलब उनने जो अंदर अवयव है उनकी संख्या गिन के बताइए, ठीक है, संख्या गिन के बताइए, ठीक। तो एक्स सर्वनिष्ठ वाई में कितने अवयव होंगे, तो देखो लिखने का तरीका, हल करने का तरीका बहुत सिंपल। सूत्र तो ये लगाना है, बस एक्स वाई में लगाना है। देखो क्या दिया है समझो, पढ़ते जाना लिखते जाना। दिया है यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव है, तो ये जो एन है ना ये अपने को मन से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अवयव की संख्या बोली ना अपन ने, तो इसमें अवयव है मतलब एन कितने
50, ठीक, बहुत बढ़िया। एक्स में तो एक्स में अवयव है तो एन एक्स, ये कोष्ठक के साथ आएगा बेटा, कितने हैं 28, बहुत बढ़िया। वाई में कितने हैं एन वाई, वाई में कितने हैं 32, निकालना काय में है इनमें, तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई ये निकालना है, ठीक। चलो सूत्र याद करो, सूत्र एन एक्स यूनियन वाई, अरे ए बी में तब यू में आएगा, बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ठीक है। यू यहाँ है तो ठीक। चलो ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख दो, 50 एन एक्स दे रखा है, 28 एन वाई दे रखा है, 32 माइनस ये निकालना है, अरे निकालना है, देखो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलो पहले जो जोड़ रहा है जोड़ सकते हैं, तो सिंपल सा बेटा जोड़ो इसको, 60 ही तो आ रहा है, हाँ 60 एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ये ऐसे ही अपनी जगह पर थोड़ा। चलो ये जुड़ गया है, ये दोनों जुड़ गए आपस में। चलो अब अपने ये निकालना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसको उधर ले जाओ, फिर माइनस कैंसिल करो, वो भी कर सकते हो, नहीं तो इसको उधर लाओ, जो जैसा करना चाहो वैसा, बस पक्षांतरण करोगे इधर से उधर, बराबर के इधर से उधर, तो चिन्ह बदलना है, वरना नहीं बदलना, ठीक है। इधर लेके आए, देखो समझो इसको, इधर लेके आए तो माइनस का प्लस हो गया, ये धन का है वो धन का, उधर ले जाके माइनस कर लिया, अरे प्रैक्टिस हो जाएगी यार, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, ठीक। एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर 10, ये आंसर आ गया, ठीक। 6 सवाल एक जैसे, ठीक है, एक जैसे, कोई अलग नहीं है, सातों अलग है इसमें, ठीक है। चलो ये आ गया बेटा, ठीक। अब थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, ये चीज़ें कि यार हमेशा यूनियन, याद करो यूनियन मतलब इकट्ठे वाली चीज़, यूनियन हमेशा संख्या में ज़्यादा रहेगा, यूनियन हमेशा, ठीक है, यूनियन संख्या में ज़्यादा रहेगा, और सबसे कम रहेगा हमेशा ये वाली चीज़ ए सर्वनिष्ठ यू, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन होगी वो होगी, तो माइंड में थोड़ा सा बिठा लो, और कुछ भी नहीं, ठीक है, होगा कुछ भी नहीं इससे, यूनियन सबसे ज़्यादा और सबसे कम होगा ये, ठीक। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब समझ जाएंगे। चलो लो, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय की लो, बताइए, तो उन्हें डायरेक्ट दे रखा है, एन एक्स डायरेक्ट दे रखा है 17, अपने को मेहनत करना ही नहीं पड़ रही, एन वाई दे रखा है डायरेक्ट 23, एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है 38, क्या निकालना है, ये निकालना है, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, कर लोगे यार ये तो, चलो करवा दो यार बेटा, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ठीक है। सूत्र बिल्कुल सही लगाया, सूत्र को यार थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन दे दिया करो, छोटे छोटे सवाल है ना यार। चलो इसका मान है हमारे पास, क्या बिल्कुल है 28, एन एक्स 17 प्लस एन वाई 23 माइनस ये तो निकालना है एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। चलो 38 अपनी जगह पर, इसको जोड़ लो, तो 7 3 10 और 40 जोड़ लेता हूँ, 7 3 10, ठीक है बेटा, काहे को गलती करें, ठीक। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, एन 40 माइनस 38 2, देख लो यूनियन बड़ा, कहाँ यूनियन 38 सबसे छोटा, ठीक। चलो यदि एक्स और वाई ऐसे दो समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18, एक्स में 8, वाई में 15, तो होमवर्क कर लोगे, देख लो यार बेटा, यही निकालना है, ठीक, घर पे करना, मैं नहीं करूँगा, जगह जबरन छोड़ी मैंने। यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस सर्वनिष्ठ में 11 अवयव है, तो एस यू टी में अवयव की संख्या, देखो अभी एस यू टी निकालना है, ठीक है।
चलो देखो, ये जो ए सर्वनिष्ठ टी देखो छोटा ही दे रखा है, इनसे भी छोटा दे रखा है, मतलब जो उत्तर आएगा बड़ा आएगा भैया। चलो क्या दिया है पहले लिखना पड़ेगा बेटा। दिया है ऐसे समुच्चय है कि एस में, तो एन एस, ध्यान रखना एन एस आएगा, एन एस, इसमें भी एन एक्स, ये ध्यान रखना हो, 21, ठीक। चलो टी में एन टी 32, एन एस सर्वनिष्ठ टी में, एन सर्वनिष्ठ टी में 11, ठीक है, 11 अवयव। क्या निकालना है? एन ज्ञात करना है, ठीक। चलो सूत्र वही भले चारों में से कुछ भी निकालना हो, एन एस यू टी, अरे सूत्र है इसका बनेगा, ए बी का थोड़ी बनेगा। एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी, एन, चलो एन यही निकालना है बेटा, देखो यही निकालना है इस बार, ठीक। एन एस 21 प्लस एन टी 32 माइनस 11, चलो जोड़ना पड़ेगा इसको, ये जोड़ेंगे और 11 घटेगा, 3 53, सही है क्या? 3 5 बिल्कुल सही, 11। अरे घटा लो यार बेटा, गलत नहीं हुई, घट जाए, 2 4 42, ठीक। चलो अब देख लेता हूँ, देखो एस यू डी सबसे बड़ा आना चाहिए, सबसे बड़ा 42 है, बाकी सब इससे छोटे, ठीक। ये आंसर आएगा। लो, यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हो कि ए में अवयवों की संख्या 35, बी में अवयव की संख्या 30, ए यूनियन बी में 55 है, तो ए सर्वनिष्ठ बी में अवयव की संख्या, ये पहले नंबर जैसा हो। सूत्र ए बी में लगेगा, सूत्र ए बी में लगाना, यह तुमको करना है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। सूत्र ए बी में लगाना बेटा, और निकालना क्या है मतलब ए सर्वनिष्ठ। कर लोगे? हो सर कर लेंगे, करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक। चलो सूत्र बाद में लिखवा दूँगा, अभी सूत्र नहीं लिखना ये वाला, अभी जब मैं बोलूँ तब सूत्र लिखना। यदि x और y में दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x सर्वनिष्ठ y में 10 अवयव है, तो y में ज्ञात करो। अब अकेले y में, ठीक है। चलो दिया है, पढ़ लो नहीं तो एक बार। x में 40, n लिखना हो n, और का में दे रखा है x यूनियन y में 60, जो दे रखे वो आते जा बस। 40 दे रखा है, 60 दे रखा है, n एक सर्वनिष्ठ y दे रखा है 10, निकालना y में अवयव, ठीक है। तो n आएगा हो, अवयव निकालना है तो चलो सूत्र वही, एन एक्स यूनियन y बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ y, सूत्र है ये, ठीक। ये दे रखा है क्या? दे रखा है, सबसे बड़ा ये दे रखा है बेचारा 60, एन एक्स दे रखा है क्या 40, एन वाई नहीं दे रखा है, यही तो निकालना है। एन एक्स सर्वनिष्ठ y दे रखा है क्या 10, ठीक। चलो अब इसको कैसे हल करोगे? बहुत ईजी यार बेटा, जोड़ना घटाना तो है। चलो देख लेते कैसे। 60, पहले इनका फैसला कर लो, अगर किसी को दिक्कत आए तो बाजू बाजू लिख देना। ये बाजू बाजू लिखे हैं, पास पास, ध्यान रखो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह तब बदलता जब इसको बराबर के इधर ले जाते, पास पास लिख दिया, ठीक है। बराबर के उधर नहीं लेगा, ठीक है। तो देखना इधर 60 बराबर घटेगा ये 30 प्लस एन वाई, यहाँ तक भी ठीक है। अब आपको एन वाई निकालना है, चूँकि ये धन का है ना, तो इसको इधर क्यों ले जाओ, अपन ने तो इधर सब इसलिए ले जा रहे थे कि ताकि वो ऋण का था, परेशान करता था, ठीक। तो धन का ले जाते, अभी क्यों ले जाओ इसको वहीं रहने दो, एन वाई, इसको ले जाओ 60 माइनस 30, और इधर ले गए इधर, ठीक। तो चलो ये हो जाएगा 30 बराबर एन वाई। आप एन वाई बराबर 30 लिखो, या सॉरी 30 बराबर एन वाई लिखो, या एन वाई बराबर 30 लिखो, बात एक ही है, ठीक। हो जाएगा बेटा, नहीं समझो एक बार और नहीं समझूंगा। चलो अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं
सूत्र अब लिखूंगा पूरा सिस्टमेटिक है क्या, क्योंकि अगले सवाल के लिए भी ये सूत्र लगेगा, लेकिन पूरा रीज़न अब दूंगा मैं उसका, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो बेटा पहले सूत्र समझा दूँ, ये मत पढ़ो कुछ भी। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। आप एक्स वाई में भी लिख सकते हो। यूनियन का मतलब अगर आप परिभाषा से लोगे या अपन जो करते हैं उससे लोगे तो ये है या अथवा कम से कम एक। मतलब समझो इसका, अपन क्या करते हैं यूनियन निकालते समय ए का भी ले लेते हैं, बी का भी ले लेते हैं, सब ठीक है। तो अपन उसको लेते हैं जो ए में हो या बी में हो। ए में हो तो भी चलेगा या बी में हो तो भी चलेगा, यही करते हैं। ए में भी आ जाओ या बी वाला भी आ जाओ, ठीक है। तो जो आपको मिल जाता है वो ए या बी का होता है। ए में भी होता है या तो ए में मिलेगा या बी में मिलेगा, ठीक है। ठीक है या तो समझने के लिए ए या बी, ए का होगा तो भी चलेगा, बी का होगा तो भी चलेगा, बोले हम सब रख लेंगे, ठीक ठीक। या यूनियन मतलब या को अथवा भी बोलते हैं, पता नहीं या अथवा इनमें से एक, ठीक है। या अथवा एक ही चीज़ है, ठीक है। और मतलब या कम से कम एक। तो मैंने बताया था कि जब यूनियन बनाते हैं आप तो अपन वो सब लिखते हैं जो कम से कम एक में आया, मतलब इसमें आया तो भी चल जाएगा, उसमें आया तो भी चल जाएगा, दोनों में आया तो लिख ही लेते हैं अपन, लेकिन कम से कम एक में भी होगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो वर्डिंग याद रखो। यूनियन का मतलब क्या, या अथवा कम से कम एक, या अथवा कम से कम एक, ये सब वर्ड अब आए तो समझ जाना कि क्या पूछा है, मतलब क्या किसके बारे में जिक्र है, यू के बारे में। फिर से याद करो, यू अथवा और कम से कम एक, ठीक है। चलो या इसको याद रखो। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है ए और बी दोनों में आता है तो लेते हैं और, इसको याद रखोगे तो उसका याद रह जाएगा, ठीक है। बस इनमें कन्फ्यूजन है दोनों में, ए और बी। तो याद करो सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं कि जो ए में भी आया है और बी में भी आया है वही लेते हैं। तो जो आ जाता है वही बोलता है ना कि यह बंदा ए में भी है और बी में भी, ठीक। वो निकाला तुमने अभी आज ही निकाला। तो ए और बी, और तथा एक ही होता है, तो और तथा का वर्ड एक ही है, ठीक है। तो अब याद रखो सर्वनिष्ठ और तथा निकालना हो कि ये और ये, तो समझ जाओ क्या निकालना, सर्वनिष्ठ, ठीक। अब क्लियर हुआ, नहीं तो ब्रड डालो। या अथवा कम से कम एक के बारे में बात हो तो ये, और के बारे में हो तो ये, ठीक है। चलो अब पढ़ते बेटा सवाल क्या दे रखा है, देखो सब आए हुए सवाल है। ये लास्ट ईयर आया 5 नंबर में, ये सब 5 नंबर वाले सवाल है, ठीक है। वो तुमको भी करना नोवा, अभी डरो मत, पहले इधर देखो, ठीक है। 400 व्यक्तियों के समूह में, मतलब जितने भी लोग हैं उसमें वो सब 400 लोग हैं, 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। पहले मैं जो सवाल कैसे करेंगे वो बताऊंगा, फिर इसका मतलब बताऊंगा, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन तो है। टोटल 400 व्यक्ति है और 250 और 200 450 हो गए। अरे उसमें बताऊंगा ना, बहुत सारे डबल है, रिपीट है ना, डबल गिना गए उसमें बहुत सारे, बताऊंगा क्यों, ठीक है। चलो पहले समझो सवाल करने का क्या बोला, 400 व्यक्ति है टोटल, कुल टोटल 400 व्यक्ति कुल, ठीक है। चलो एक वर्ड और याद रखो, कुल, तो भी अपना अच्छा क्लियर होगा, कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ा यही होता है, सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है। कुल यूनियन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। चलो 400 व्यक्ति के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं, कहने का मतलब हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इतने में कौन ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। पहले मैं सवाल करूँगा, फिर उसका मतलब समझूंगा क्या, ठीक है। चलो सवाल मतलब डायरेक्ट इसको देखते हैं अपन कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर डीप में, ठीक है। 400 व्यक्ति के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। चलो पहले आपको ये माना मुनी लिखना पड़ेगी इसमें सिस्टमेटिक, तो ये मैंने पहले से ही लिख दिया ताकि समय बच जाए, बड़ा वीडियो नहीं बने, ठीक है। देखो कैसे लिखी वो समझ लो। उन्होंने बोला है कि हिंदी बोलता है और अंग्रेजी बोलता है, तो हिंदी बोलने वालों को मैंने लिख दिया एच, हिंदी एच बराबर हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ऐसा लगना बड़ा समुच्चय, ठीक है। तो हिंदी बोल सकता है तो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का समुच्चय, ठीक है।
तो थोड़ा सा अपने को याद भी रखना पड़ेगा, याद तो कुछ नहीं रखना। एज मतलब हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का समुच्चय मतलब निकालना, ठीक है। ई क्या है, देखो अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी का जिक्र तो अपन ने ई लिख दिया, ई अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ठीक है। और ये तो और क्लियर होगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये अपने को मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी वाले जितने भी हम उसको एच से लिखेंगे और इंग्लिश वाले जितने भी उसको ई से लिखेंगे, ठीक है। चलो अब क्या दिया है समझना बेटा, दिया है ये शुरू में 400 क्या दे रखा है, अभी रुक जाओ बता दूंगा, ठीक है। व्यक्ति के समूह में 250 हिंदी NH, अरे हिंदी एच होता है, एच, ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं, संख्या कितनी है 250, मतलब 250। इंग्लिश, अरे ना 200, तो ये हो गया हिंदी, ये हो गया अंग्रेजी, N इंग्लिश बराबर कितने 200, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो उन्होंने बोला है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी, तथा मतलब दोनों बोल सकते हैं, ये बोला है, ठीक है। दोनों मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो आपको निकालना N H सर्वनिष्ठ E, ये कैसे मालूम पड़ा निकालना है ये वाला, ये इसलिए कि देखो व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तथा मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो वो ये निकालने को बोलता है, और बोले तो, ठीक है, और बोले तथा बोले, और आपको मालूम हिंदी और अंग्रेजी दोनों उभयनिष्ठ मतलब साथ में जो बोल सकता है वो, ठीक, ये निकालना है। तो ये क्या होगा, तो सुनो, जो पूरे दे रखे ना, जिसके साथ अपने पूरा कर रहे हैं, पूरे व्यक्ति के साथ जो कर रहे हैं वो होता है यूनियन, और ना यूनियन सबसे बड़ा होता है। तो देखो या बोले वो आगे बोलेगा, अथवा बोले कम से कम एक बोले, या कुल मतलब ये कुल 400 व्यक्ति है, बोला नहीं लेकिन 400 व्यक्ति। तो शुरू में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, NA यूनियन B सबसे बड़ा, ठीक। तो ये कुल मतलब 400 व्यक्ति कुल है, कम से कम आए तो भी यही है, ये और टेंशन मत पालो। अब ये देखो और तथा आए तो ये है, बाकी वो है इसे, ठीक है। चलो ये निकालना है सूत्र अपने, ये देखो इतना लिखना पड़ेगा पूरा सूत्र, वही N, चलो ए सर्वनिष्ठ, ए नहीं आएगा बेटा, क्या लिखेंगे एक ही जगह, अपन ने ए चोरी माना है ना, तो ए चोरी लिखना पड़ेगा, मजबूरी है बेटा यार, ठीक है। ए चोरी मानना था कि लिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो सही लिखा मैंने, बिल्कुल लिखा। सूत्र है NH यूनियन E, और इससे बनाओ ना, इससे ही बराबर NH प्लस NE, ये बना NH प्लस NE माइनस NH सर्वनिष्ठ E। देखो यहाँ के बाद तो वही वाला वैसे ही सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या दे रखा है। चलो ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 400, NH दे रखा है, बहुत सिंपल सवाल है बेटा, थोड़ा सा NE 200 दे रखा है, 400 जोड़ना है, 450, चलो माइनस वाला इधर ले जाओ, NH सर्वनिष्ठ E, माइनस का नहीं इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, ये इधर लेगा और इसको उधर लेगा, 450 माइनस 400 बराबर कितना आ रहा है 50, ठीक है। लास्ट में आपको ऐसा हिंदी में उत्तर लिखना पड़ेगा, क्या माना था, हिंदी और तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं कितने व्यक्ति हिंदी, तो देखो हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं 50, ये पूरा लास्ट में उत्तर लिखना पड़ेगा। अगर आप इतना सा क्वेश्चन करके आओगे ना तो आपके 5 में से नंबर देंगे नहीं, बोले 1-2 नंबर ही दे देंगे। आपको पूरा सिस्टमेटिक करना है। अब एक और सवाल पूरा ऐसा सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ और उसको आपको सिस्टमेटिक करके पहुँचाना है ग्रुप पे, ठीक है। चलो अब देखो वापस से पढ़ो, चलो इसका मतलब बता दूँ शॉर्टकट में, जो डीप में जाना चाहे, बाकी तो हो गया ख़त्म, ठीक है। टोटल 400 व्यक्ति थे, 400 व्यक्ति, टोटल 400 व्यक्ति थे। 400 व्यक्ति में से 250 व्यक्ति ऐसे थे कि जो हिंदी बोलते थे, ठीक, और 200 व्यक्ति ऐसे थे जो अंग्रेजी बोलते थे, ये तो गलत, ठीक है। ये टोटल 400 हो गए। तो बोले सर ये तो ज़्यादा हो रहे हैं यार, ये 250 है, ये 200 है। अरे 50 जो व्यक्ति थे ना, ये डबल गिना गए। अरे हिंदी में भी गिना है, अंग्रेजी में भी गिना है। अरे दोनों कॉमन थे ना, तो हिंदी में भी गिन लिया उनको, अंग्रेजी में भी गिन लिया। यही तो निकाला अपन, ये तो 50 को हटाना पड़ेगा, हटाई भी तो दिए। देखो
हटा दिया हमने, ठीक है। तो वो उभयनिष्ठ हो गए, मतलब वो दोनों में गिना गए थे, ठीक। चलो छोड़ो, अपन तो इससे देखो क्या समझ में आया कि तथा या और निकालना तो ये है, तथा या और निकालना, ठीक है। तथा या और निकालना तो ये है बस, बाकी कुछ नहीं। चलो पढ़ो। 70 व्यक्तियों के समूह में, टोटल 70, 35 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। और बताओ तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। चलो एक वर्ड तो आ गया, कॉफ़ी और चाय, ठीक है, दोनों। इसका मतलब दोनों और बोला है, और बोला ना, मतलब कितने हो बेटा, कितने, ये तो ये निकालना है तो मालूम पड़ गया, ठीक। तो ये 70 व्यक्तियों के समूह, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या दे रखा है बीच में, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं। ये इसलिए दे रखा उन्होंने क्यों लिखा था कि जो 70 व्यक्ति है, हम उसी की बात कर रहे हैं, उनमें से ये इतना काफ़ी पसंद करता है, इतना चाय पसंद करता है, इन दोनों में कुछ ऐसे भी है जो दोनों पसंद करते हैं। तो इन 70 व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके अतिरिक्त, मतलब या तो कॉफ़ी पिएगा चाय पिएगा, ऐसा नहीं बोलेगा यार मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ यार, मेरे लिए जूस लाओ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ठीक। दोनों में से कम एक, ठीक, सब दोनों पसंद, ठीक है। तो वो वाला नहीं है इसमें, मतलब ये था, ठीक। चलो ऐसे ही दे रखा, मतलब ठीक है, कम से कम एक। चलो 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी तथा 52 चाय, तो कॉफ़ी और चाय का जिक्र है। लो सी बराबर कॉफ़ी, सी फॉर कॉफ़ी, काफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा। टी मतलब चाय, सी लिख दूँ क्या, नहीं, टी सही है, काफ़ी हो गया ना। टी चाय पसंद करने वाले व्यक्ति, अरे अपन ने दिया यार, अपन कुछ भी नाम दे दो, लेकिन टी अच्छा रहेगा। चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। चलो जो उत्तर लिखेगा वो है काफ़ी और चाय पसंद, पूछा ना, काफ़ी और चाय करने वाले व्यक्तियों का समूह। चलो क्या क्या दे रखा समझो। अब आपको आइडिया लग गया होगा, शुरू वाला जो दे रखा है कुल दे रखा है, इसकी बात करें तो एन सी यूनियन टी बराबर दे रखा है 70, और ये हल यहाँ से शुरू है बेटा, सवाल इतना से देंगे 70, यहाँ से शुरू है हल, यहाँ से, ठीक है। चलो 37 कॉफ़ी, एन सी बराबर 37, एन लगाना जरूरी है बेटा। एन टी चाय 52, ठीक। चलो ये तो इसलिए बोल रखा है कि यार भैया सब बीजी है, ठीक है, मतलब सब कहीं ना कहीं एक पसंद करते हैं दोनों में से, बीच वाली ऐसी लाइन है बेटा। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय, एन सी और टी, ये और ही, अरे और मान लिया ना मैंने हिंदी में, और सी और टी पसंद करते हैं, इसको अब और ही मान के चलना है बेटा, ठीक है। और अपन इसको और ही बोलेंगे अब, ठीक है, और या, ठीक है। चलो सूत्र एन सी यूनियन टी, अरे सूत्र यही है, अब ए बी सी जो इसमें आएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी। सूत्र को अच्छा शानदार बना दो, जगह ही नहीं है, बना देना, ठीक है। चलो ये है 70, एन सी 37, एन टी 52, ये पूरा ही निकालना है। चलो 70 9 8, सही है क्या, ठीक है, 9 8, आगे गलती कर रहे हो, इससे अच्छा यही कर लो। चलो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, एन प्लस का हो जाएगा, इसको पूरे को इधर लाए हो, इसको माइनस, ठीक। 89 माइनस 70 घटाओ, तो 9 19, इतना क्या हो तो भी नंबर कट जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 19। कहने का मतलब क्या, टोटल 70 व्यक्ति है, 70 में से 37 कॉफ़ी वाले, 52 बड़ा गोला बना देता हूँ, 52 कौन से कितने हैं, चाय वाले, टी वाले, ठीक। तो जो दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 19, ये दोनों, ये रिपीट गिना गए भैया, 19 डबल गिना गए, ठीक है, इसलिए संख्या बढ़ गई। ये तो 70 थोड़ी हो रही है, 19 ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलो मतलब ये मानो कितने हो रहे हैं, 89 हो रहे हैं, क्योंकि 19 ज़्यादा गिना गया इसमें, ठीक है। चलो ये छोड़ो यार, चलो ये पढ़ो और आपको करना है। 35 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 24
अच्छा 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते, सी क्रिकेट खेलना पसंद करते और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते, फुटबॉल लिखना हो, सी बराबर क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय, ए फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी समुच्चय। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य पसंद करता है, मतलब वही 35 जो है वो क्रिकेट या फुटबॉल पसंद करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दो में से एक तो पसंद करते हैं। उसके अलावा बोले यार ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों पसंद नहीं करता हो, कुछ ना कुछ तो पसंद करता है होगा, ठीक है। चलो पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और, देखो वर्ड आ गया और, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। और का वर्ड आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया सी सर्वनिष्ठ एफ ही निकालना है, ठीक, जो उसमें भी निकाला है। ये होमवर्क बेटा देखना 2020 में आया 5 नंबर में, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। और बुक ऐसा सिस्टमेटिक होना चाहिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर, ध्यान रखना। ये पूरा ऐसा सिस्टमेटिक करना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा 10वां 11वां 12वां, ये राइटिंग थोड़ी सी अलग है, मेरे मैडम से लिखवा लिया मैंने, ये तो मैंने लिखा बेटा। चलो बेटा सूत्र, ये वर्ड क्या बोला है मैंने, या अथवा कम से कम एक या कुल, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका और, इसका शॉर्टकट है, इसका याद रखो, इसका मतलब होता है और तथा के अलावा तो सूझ पड़ी जाएगी, ठीक है। और तथा दे रखा हो तो फिर वो निकालना है, वो दे रखा तो ये निकालना है, ठीक है। चलो समझना, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच बोल सकते हैं। मतलब इस बार देखो उनने दोनों बोलने वाले पहले ही बता दिए। देखो 50 फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं, 10 व्यक्ति और स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। मतलब देखो ये दिया, कितने व्यक्ति इन दोनों में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कम से कम वाला काम है बेटा, ठीक। और वाला दे दिया इस बार। सन बता दूंगा अभी कौन कौन सा सन है यार बेटा, लिख देता हूँ, खुशी मिलती। 10 T17 2K 19। 11वां नहीं पूछा है, इसको जरूर पूछा है, एज 19, ठीक है। इस बार पूछ लेंगे। चल एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो एफ को फ्रेंच मान लिया, एफ फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ऊपर समुच्चय वर्ड जरूर आएगा। 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो स्पेनिश एस स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। और लाना है कम से कम एक भाषा बोलने वाले, कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति या कुल व्यक्ति। समुच्चय नहीं लिखना है, संख्या आती है यहाँ पर, ठीक है, संख्या लिखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर एन लगाने पर संख्या लिखते हैं, इसलिए समुच्चय यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, मतलब छोटी छोटी गलतियाँ काट देते हैं वो नंबर, ठीक है। चलो एक व्यक्ति 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो क्या दिया है, एन फ्रेंच होगा, फ्रेंच एन एफ कितना दे रखा है, 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, एन एस कितने 20, ठीक है, आराम से पढ़ना है इसको। और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, मतलब एन फ्रेंच और स्पेनिश ना, स्पेनिश फ्रेंच आगे पीछे दे रखा क्या, हाँ चल जाएगा, फ्रेंच में चल जाएगा बड़ा, ये दोनों एक ही बात रहती है, ठीक है। ये लिखो या एस ये लिखो, इनमें बात एक ही, दोनों का ओबेनिस्ट एक ही होता है, ठीक है। चलो लिख दो जो है स्पेनिश, आगे पीछे लिख रहे बेटा क्योंकि ये जमाने तकलीफ नहीं आएगी। एफ सर्वनिष्ठ एस बराबर दे रखा है 10, ये कैसे मालूम पड़ा, ये दे रखा है, पहली बात तो छोटा सबसे कम दे रखा है, ये भी मालूम पड़ जाएगा। चलो उन्होंने बोला और स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, तो दोनों इसी से आता है, दोनों इसी से आता है, ठीक है। और वर्ड है ना, और चलो क्या निकालना है इस बार, कुल निकालना है, एन लिख दिया आपने, ठीक है, एफ यूनियन एस, ठीक है। ये कैसे मालूम पड़ा, तो पहली बात तो ये दे रखा है इसलिए 100% कम से कम वाला वही होगा, और ये मालूम भी है कम से कम कुल सब यही चलता है। सूत्र एन एफ प्लस एन एस माइनस, कुछ लिखने में गलती हो जाए यार तो देख लेते हैं यार इसको, ये निकालना है, एन एफ 50 फ्रेंच
20 माइनस 10 70 माइनस 10 बराबर 60। तो 60 कुल व्यक्ति है इसमें, और 60 में से ही सब कुछ हो रहा है। 60 में से 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, और डबल गिना गया 10। 70 ने डबल गिना गया 10। चलो आगे देखते हैं अब। विद्यार्थियों के एक समूह में, ये लास्ट में उत्तर जरूर लिखना होगा, ये लाइन जरूर लिखना ना। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों को जानते हैं। देखो इस बार दोनों मतलब वही, और का मतलब दोनों का मतलब वही, दोनों, ठीक है। विद्यार्थी कम से कम ये और बोला विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, दोनों में से कुछ जानता है। जो या करके जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी, यही पूछा है, कुल, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, ये अलग अलग हो गए, तथा 25 दोनों भाषा, मतलब ये सर्वनिष्ठ मिल गया, और ठीक है। और तो देखो कैसे, H हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, E अंग्रेजी बोलने वाले समुच्चय। क्या दिया है, हल यहाँ से शुरू हो गया बेटा। चलो 100 विद्यार्थी हिंदी, NH 100 हिंदी, NE 50 विद्यार्थी, ठीक। चलो दोनों भाषा जानने वाला NH सर्वनिष्ठ E, मतलब A और E 25। क्या निकालना है, N H यूनियन E निकालना है, ये कुल, ठीक, निकाल लो। H यूनियन E बराबर, चलो मेरा मन हो गया होमवर्क देने का, नहीं करूँ, आप करना इसको, ठीक, करना बेटा। इसको उत्तर दिए रखे मैं इसमें से कराता हूँ, इसमें उत्तर दिए रखे सब, ठीक है। चलो बस लास्ट है ये पेज, कर लोगे ना, ये सेम टू सेम है ये। पढ़ो, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब या तो गणित पढ़ाते हैं या भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब 20 में से 4 मेरे जैसे भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरे जैसे, बहुत बढ़िया। कितने अध्यापक केवल भौतिकी पढ़ाते, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, भौतिकी, केवल भौतिकी नहीं, भौतिकी, ठीक है। भौतिकी कितने व्यक्ति कितने पढ़ाते हैं, ठीक है, निकालते हैं। देखो वापस सुन लो, एक विद्यालय में 20 अध्यापक है, मतलब कुल 20 है, बेटा, बोल दिया हमने शुरू में, ठीक है, ऐसा इसमें दे ही रखा था, ठीक है। 20 है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब वही या वाली चीज़ दे रखी शुरू वाली। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले कितने, ठीक है, मतलब ऐसे फिजिक्स वाले जो गणित भी पढ़ा सकते, लेकिन फिजिक्स वाले कितने देखो। चलो ये मान लिया, ए मतलब गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय, P भौतिकी पढ़ाने वाले समुच्चय, और अपने को चाहिए भौतिकी वाले चाहिए, तो देखो भौतिकी पढ़ाने वाला अध्यापक, ठीक है, समुच्चय नहीं आएगा, केवल अध्यापक। चलो क्या क्या दे रखा देखते हैं, N M कुल दे रखा हो, कुल या है ना, मतलब शुरू वाला, M यूनियन P बराबर दे रखा है 20, ठीक। इनमें से 12 गणित, N M 12, ठीक। तो इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यहाँ तक हो गया। और 4 भौतिकी और गणित, देखो हो रहा है क्या ना, दोनों पढ़ाते हैं। तो N M और मतलब सर्वनिष्ठ कितने हैं, 4। निकालना क्या है, कितने विद्यार्थी भौतिकी पढ़ाते हैं, जो पढ़ते जाओ ना, लिखते जाओ। NP निकालना है, निकालने तो सूत्र तो वही, N M यूनियन P बराबर N P माइनस N M सर्वनिष्ठ P। अरे सूत्र है यार बेटा, वो MP। चलो इसका मान दे रखा है 20 शुरू में ही, NM 12, NP निकालना भी है, अरे निकालना है, और इसका मान कितना दे रखा है, 4। चलो 20 12 इधर ले गए, मतलब उधर नहीं ले गए, इसके पास ले गए केवल,
तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। चिन्ह तब बदल जाए बराबर के उधर ले जाता मैं, और चाहो तो आप डायरेक्ट घटा दो यार, 12 में से 4 गए तो 8, मैंने तो यहाँ बढ़ा रहा हूँ स्टेप 8, ठीक। एन पी यही रखो, क्यों ले जाओ उधर प्लस का है तो बेचारा, मत ले जाओ ना, इसको ले जाओ। चलो कितना आ रहा है 16 बराबर एन पी, तो एन पी बराबर लास्ट में लिख दो यार जरा सा, एन पी बराबर कितना आ रहा है 16, क्योंकि 16 बराबर एन पी लिखो या एन पी बराबर 16। तो भौतिक पढ़ाने वाले कितने हैं 16, ठीक है, 16 भौतिक पढ़ाते हैं, और इसमें से 4 वो भी एसी के जो गणित भी पढ़ा सकता है मेरे ऐसे, ठीक है। चलो हो जाएगा, ये आपको करना है। टारगेट 1 जी के 1 से 12 तक कल आगे करवाएंगे बेटा, कल आगे करवाएंगे, कल 2-4 सवाल बच्चे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सब दिख रहा है, ले लो बेटा।